बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब ने आज नए साल का वफाकी बजट पेश कर दिया, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई है। लेकिन एक बहुत ही जो काबिल गौर बात है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत की जो एक सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके अरकान की बड़ी अक्सरियत ने आज के बजट इजलास का बायकाट किया। गो के अलामती तौर पे 3 अरकान कौमी असम्बली जो हैं पीपल्स पार्टी के, वो इजलास में शरीक हुए, लेकिन जो पार्टी के सरबराह हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और दीगर जो सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने इस इजलास में शिरकत नहीं की। तो जो बजट की तफसीलात हैं उसकी अहमियत अपनी जगह पे है, लेकिन जब औरंगज़ेब साहब ये बजट पेश कर रहे थे तो जो लोग उनकी बजट तकरीर सुन रहे थे, उनके दिलो दिमाग में ये सवाल जो है वो पैदा हो रहा था कि क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो साथ शुरू हुआ 3 महीने पहले, क्या ये आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगा? क्या जब बजट मंजूर किया जाएगा तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी होगी या नहीं खड़ी होगी? हमारे साथ गुफ्तगू के लिए आज मौजूद हैं जनाब शेख साहब, वफाकी वज़ीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग। उनके साथ हैं जनाब जुनैद अकबर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, और जनाब आगा रफ़ीउल्लाह साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और ये आज बजट इजलास में शरीक नहीं थे। कैसर अहमद शेख साहब, बजट पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो आने वाले दिनों में बजट इजलास में वापस आ जाएगी या नहीं आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ना बड़े गहरे तल्लुकात हैं। मैं आपको सही बताता हूँ। अच्छा, ये उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि बजट पे वो कहते हैं हमें ब्रीफिंग होनी चाहिए थी और प्रॉपर ब्रीफिंग हम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन असल बजट तो आज पेश हुआ है ना, इसके बाद इनको पूरा मौका मिलेगा। हर इनके अपने सजेशंस होंगी, तजावीज़ होंगी, और बजट में अगर इनके कोई मसाइल हैं तो उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे और तब्दीली भी होगी बजट में। अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई ऐसी चीज़ है, अमेंडमेंट हमेशा होता है, कोई पहली बार नहीं है, जो ये हमें कन्विंस कर लेंगे तो ये इनका तो हमारा एक साथ है, इनके साथ मिल के ही फैसला होगा बजट का, मैं यकीन दिलाता हूं। अच्छा, इससे पहले कि मैं रफ़ीला साहब से पूछूं, जुनैद अकबर साहब, जैसा कि कैसर अहमद शेख साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आपने तो आज बड़ा एहतजाज किया बजट इजलास में, आने वाले दिनों में अगर रफ़ीला साहब बजट इजलास में वापस आ जाएंगे या नहीं आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी जी। बिल्कुल जी, आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि पीपल पार्टी की बग़ैर इक़्तिदार की इसका गुजारा नहीं होता। और ये इसका गिला सही है कि हमसे बजट जो है हमसे डिस्कस नहीं किया गया, हमसे शेयर नहीं किया। लेकिन जो जवाब में मुस्लिम लीग नून ने जो उसको कहा कि यार आप छोड़े, हमारे साथ भी डिस्कस नहीं हुआ, हो तो किसी और ने बनाया था, हमें भी असम्बली में पता चला। अच्छा, तो ये नून वालों की मजबूरी ये है कि इक़्तिदार में बाकी न पीपल पार्टी वालों के साथ ये डिस्कस हुआ है न। तो आप कह रहे हैं कि जो वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब हैं, उन्होंने जो बजट बनाया किसी और से पूछ के बनाया? बिल्कुल जी, किसी और से बन के। आगा रफ़ीउल्लाह साहब, अब आप बताएं कि आपका एतराज़ क्या है? जो औरंगज़ेब साहब ने जो आज बजट पेश किया है उस पर आपका एतराज़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपके ज़रिए आवाम तक पहुँचे। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, हम जब इलेक्शन के बाद हम आए, हमने हर उस क़ुव्वत को जो इस पार्लियामान को मजबूत करना चाहें, इस जमहूरियत को और आइन को मजबूत करने के लिए हमने PTI को भी ये ऑफ़र की थी कि आपके पास अक्सरियत है, आप बिस्मिल्लाह करें, आगे आएँ, बग़ैर किसी शर्त के हम आपको मौका देते हैं, आप आएँ। जो कि उनकी मजबूरियाँ होंगी, किसी के वजह से या किसी के कहने से नहीं आए होंगे। बहरहाल फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन ही कोई दूसरा नहीं था कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये ऑफ़र करें कि जी हम आपके साथ अलायंस के तौर पे आते हैं। उस पर जब हम और नून की हमारी ये अलायंस पे कुछ नुकात के ऊपर हमारा डिसाइड हुआ था कि जी हम आपको पंजाब में स्पेस देंगे इंतज़ामी तौर पे भी, और जो हमारे मेंबरान वहाँ से हैं, जो हमारे टिकट होल्डर्स हैं, जो हमारे पार्टी के लोग हैं, उनको भी आप स्पेस देंगे, और फिर चारों सूबों में PSDP के ऊपर आप हमारे साथ मुशावरत करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि हम कोई माशी तौर पे कोई बहुत बेहतर हालात थे, कोई बहुत अच्छा क्या नून लीग के लिए फ़ायदेमंद नहीं था कि वो हमारे साथ, हम जब अपोजिशन में थे और जब PTI इक़्तिदार में होती थी तो हम शेडो बजट तैयार करते थे। तो क्या मुश्किल थी कि जब ये अगर हमारे साथ मशावरत करते,
हम अपनी बेहतरीन इनको मशवरा देते हैं और वो आज ये खड़े होके कहते हैं कि जी ये देखें हमारे अलायंस जो हमारे साथ बैठे हैं इनकी मशावरत से ये बजट तैयार हो रहा है। आज हमारे पीटीआई के दोस्त को ये ना बोलना पड़ता, जो कि शायद मैं समझता हूँ केसर शेख साहब इसकी वजाहत करेंगे कि ये सही कह रहे हैं कि ये बजट किसी और ने बना के दिए, क्योंकि हम गवाही देते हैं कि हाँ वाकई नून लीग ने हमसे मशावरत की इस बजट में। आप बजट तैयार कर रहे थे अगर वाकई में, तो आपको चाहिए था कि हम आपके अलायंस से आपका बोझ उठा रहे हैं, कोई मुशावरत नहीं हमसे किसी किस्म की कोई मशावरत। लेकिन आज वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने तकरीर में कहा है कि हमने सूबाई हुकूमतों से मुशावरत की है। देखें फिर बात वही है कि देखें एक चीफ मिनिस्टर हर सूबे से ज़ाहिर सी बात है वो अली अमीन गंडापुर से भी इन्होंने एंगेज किया होगा, लेकिन हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी आपका यहाँ पर पूरा मुल्क में बोझ उठा रहे हैं। हर आदमी ये कहता है कि आप कैबिनेट में बेशक नहीं है, लेकिन ये आप गुनाह बिल लज़्ज़त तो कर रहे हैं ना। मतलब बात ये है कि हम गुनाह बेलज़्ज़त। हाँ अच्छा, आप ये आपको कोई लज़्ज़त नहीं आ रही? लज़्ज़त हमारे लोगों को जो पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए, नहीं देखें ये आसिफ यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन गए, तो हम अपने तो इसमें लज़्ज़त कोई नहीं? नहीं देखें ना, लज़्ज़त वो होती है कि ये बजट में हमसे पाकिस्तान के किसान के लिए रिलीफ लेते, बजट ये थी कि ये हमें मजदूर के लिए हमसे रिलीफ लेते, बजट लज़्ज़त ये थी कि पाकिस्तान की आवाम को किस तरह रिलीफ देना है हम और ये मशावरत से बैठ के ये डिसाइड कर रहे होते, इसमें लज़्ज़त थी। तो हम अपने लोगों के पास जब भी जाएंगे तो अब क्या इलेक्शन के बाद ये ईद पे हमें अपने हल्के के लोग नहीं मिलेंगे, वो हमसे सवाल नहीं करेंगे कि ये किस किस्म का बजट है। जिस अभी देखें ये एक तो सबसे पहली बात ये है कि जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है उसका इंटरेस्ट क्या है, वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान की इकॉनमी में, मैं उनकी पाकिस्तानियत के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगा, लेकिन उनका इंटरेस्ट कितना है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें लोगों को जवाबदेह हैं, हम लोगों के साथ उनका किसी से आप मुझे बताएं वो अपनी ज़िंदगी में इतने लोगों से नहीं मिलेंगे जितने लोगों से हम सिर्फ ईद पे मिलेंगे। अच्छा, तो ये वो लोग हैं जिनका इंटरेस्ट कुछ और है। हमें चाहिए कि नून लीग को चाहिए कि अगर वाकई में लज़्ज़त वाली बात है तो पाकिस्तान की अवाम की नफ्स पे जिन मेंबरान का हाथ है उनके साथ मुशावरत करके बजट बनाते हैं। कैसर अहमद शेख साहब जो आपके वज़ीर ख़ज़ाना है, औरंगज़ेब साहब ज़ाती तौर पे तो बहुत अच्छे आदमी होंगे, लेकिन जो आपके इत्तेहादी है लगता है कि वो उनसे कोई खुश नज़र नहीं आ रहे। तो ये उनकी इनकम्पिटेंस नहीं है, उनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी नहीं है कि उन्होंने बजट के लिए किसी को पूछा ही नहीं? जी, जैसे कि देखिए ना, कहा गया कि सूबाई वज़ीर आला तो हमारे थे मशवरे में, अगर नहीं पूछा तो मैं कहता हूँ कि अभी मौका है, कोई बजट पास तो नहीं हो गया ना। बजट पेश करने का मकसद ये सारे मेंबरान जो कौमी असम्बली हैं वो भी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, इनके पास बहुत काफ़ी टाइम होगा, हम इनसे पूरा पूछेंगे हर और मशवरे के साथ फाइनल करेंगे। असल हुआ क्या है इस वक्त, कोई देखिए इस बजट में मैं बहुत खुश हूँ इस बजट से जी। देखिए बहुत बड़े टैक्स का इजाफा सोच रहे हैं हम। मसलन इस साल जो हासिल 9,400 का टारगेट था, 9,200 हासिल हो रहा है तकरीबन। अगले साल हम 12,900 रख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमने इनकम टैक्स पे जोर दिया है। जो आप लोग सारे कहते हैं ना, पीपल पार्टी इन पर्टिकुलर, कोई किसान या किसी मजदूर पे बोझ नहीं पड़ा। हमने टैक्स लगाए तो अमीर आदमी पे लगाए। हमने कहा है कि जो ज़्यादा कैपेसिटी रखता है, बहुत बड़ा टैक्स है, 3,000 अरब रुपए पहली बार इनकम टैक्स से वसूल करना चाह रहे हैं। पहले तो सेल टैक्स होता था, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स लगाया हमने। और ये और इनकी बिल्कुल, जो छोटा ताजर है उस पर कोई टैक्स लगा नहीं, कोई ताजर को देखिए कैपेसिटी उसकी इनकम पे टैक्स, जो आमदनी करेगा उस पे टैक्स लगाए। अच्छा। और मैं देखिए ना, बड़ा था कि स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ जाएगा, आप देख रहे हैं कि 2-3 हज़ार इंडेक्स स्टॉक एक्सचेंज कम हो गया कि शायद टैक्स 45% हो रहा है। कोई टैक्स किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ। कोई टैक्स जो है वो एक्सपोर्टर्स को, देखिए एक्सपोर्टर्स पे बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, बहुत बड़े लोग हैं, 1% सिर्फ उनका फिक्स टैक्स था। अब लगाया कि जो उनका टैक्स बनता है वो देंगे, जो और अमीर आदमी है उस पर नहीं। इनका मुताबिक हमने बनाया। ये खुश होंगे हमारा बजट देख के। पीपल पार्टी यानी आम आदमी को ये बता दें कि हमने इस बजट में क्या बोझ डाला है, मजदूर को क्या बोझ डाला है, और तनख्वाहदार तबके को भी कुछ नहीं बढ़ाया। उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, लेकिन अमीर आदमी पे मैं बड़ा खुश हूँ। मैं यही जोर देता रहा हूँ अपने तमाम प्रोग्रामों में। 3,000 अरब रुपये हमने रखा है। ये पहली बार हुआ है इनकम टैक्स के लिए। और तो जो अमीर तबके में जो सब्सिडी मिलती है उसका खात्मा हुआ कि नहीं हुआ? उसका काफ़ी एग्जाम्पशन में बहुत कम हुए हैं, काफ़ी एग्जाम्पशन में हमने कमी तो की है। महंगाई कम हो जाएगी अब?
महंगाई देखिए, महंगाई तो अभी कम हुई है। पहले ही आप देख रहे हैं पिछले मई में 32% थी, जो 11.8% इस मई में हुई, एक साल में। महंगाई जो है इससे बढ़ेगी नहीं, इससे कोई ऐसा चीज़ नहीं लगी बजट में जिसने महंगाई, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगा। कोई टैक्स किसी किस्म का मुझे बता दें, आप दोस्त सारे बैठे हैं, कि कोई टैक्स हमने लगाया हो जिस पे आम आदमी, महंगाई पे जिसमें इजाफा हो। लगाया ही नहीं हमने टैक्स। हम अमीर आदमी को लगाया, हमने गाड़ियों पे लगाया। देखिए ना, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं, उसमें टैक्स ही नहीं। लेकिन मोबाइल तो आम आदमी इस्तेमाल करता है, उस पर सेल टैक्स बढ़ाया है, सिर्फ 3%। सेल टैक्स यूनिफॉर्म की है तकरीबन तमाम अशराफ है ना। जुनैद साहब, कैसर अहमद शेख साहब जो है, उनका ख्याल है कि इस बजट से महंगाई में इजाफा नहीं होगा, बल्कि आने वाले दिनों में महंगाई मजीद कम होने की तवक्को कर रहे हैं। आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं, शेख साहब से मैं माजरत के साथ पहले तो इस बात पे इख्तिलाफ करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब को इत्तेमाद में दिया गया। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को इत्तेमाद में नहीं दिया गया। PSDP से बाद में स्कीमें KP की जो है वो निकाली गई, जिसमें एक्सफाटा की थी। PSDP में जो KP के लिए, एक्सफाटा के लिए रकम रखी गई वो 70 अरब रुपए रखी गई, जिसकी सिर्फ तनख्वाह एक्सफाटा की जो है 130 अरब रुपए बनती है। इसी तरह हमें ये नहीं बताया गया कि फाटा और पाटा की जो थी उसके क्या होगा, उस पर टैक्स होगा कि नहीं। न सूबाई हुकूमत को इत्तेमाद मिलेगा न हमें। शेख साहब ने फरमाया कि टैक्स नेट बढ़ेगा। टैक्स नेट किस तरह बढ़ेगा? जब बिजनेस ना हो, जब 20% से जो है सूद हो, जहाँ पर बिजली नहीं हो, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो, जहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रहे, लाइन आर्डर की ये पोजीशन है, तो ये तो ख्वाहिश हो सकती। दूसरी ये कि IMF कह रहे कि खर्चे कम करे। PSDP में 1500 अरब रुपए तक ये लेके गए, डबल कह रहे। बावजूद इसके कि एक तरफ तो डबल कर रहे, दूसरी तरफ PSDP से KP के जो है स्कीमें निकाल रहे ना, तो इससे तो खैर है। और दूसरे शेख साहब ने फरमाया कि नहीं, IMF की जो डिमांड है वो ये है कि सैलरी जो पहले से तनख्वाह, जो टैक्स जिन लोगों पे थी, टैक्स नेट तो नहीं बढ़ रहा, जो लोग तो नहीं आ रहे, लेकिन उस पर टैक्स बढ़ेगा। जो तनख्वाहदार, एक तरफ तो तनख्वाहदार तबका को जो है उसकी सैलरी बढ़ा ली, लेकिन दूसरी तरफ टैक्स उस पर बढ़ रही है। तो जब टैक्स बढ़ेगी तो मेरा नहीं ख्याल। और बाकी ये कि सिर्फ तनख्वाहदार तबका तो इस मुल्क में नहीं है, बाकी भी 24-25 करोड़ आबादी है। लेकिन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ उस पर टैक्स पड़ रहा है कि IMF की यही डिमांड है, इसके बगैर तो उसको मिलेगा नहीं, तो वो बढ़ जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको रिलीफ। और बाकी ये कि 40 लाख कितने तनख्वाहदार होंगे, 40,000 होंगे, तो अच्छी बात है कि उसकी तनख्वाह बढ़ जाए। लेकिन बाकी जो 24-25 करोड़ आबादी है उसका क्या है इस टैक्स में, उसके लिए क्या रखा हुआ है? क्योंकि रोज़गार का कोई नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो है इनपुट जो है, आप कह रहे हैं कि आपका जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस है बड़ा शदीद है। बिल्कुल जी, बिल्कुल हमारा ही। सिर्फ हमारे साथ ये जुल्म हुआ है कि एक तरफ फाटा हमें हवाला किया गया, और ये एक तो फाटा हमारे हवाले की ऑलरेडी हमारे 1600 अरब रुपए जो फेडरल की पीछे सिर्फ बिजली की मद में 1560 अरब है, इसी तरह के ना वो हमें मिलते हैं, ना हमारे PSDP के जो जिसमें हेल्थ की काफ़ी स्कीमें थी जो PSDP में चल रही थी उसको निकाला गया, उसका बर्डन भी सूबे पे डाला गया। एक तरफ तो सूबा KPK को ये उसका जो हक बनता है वो नहीं देते, दूसरी तरफ PSDP से जो स्कीमें निकाली गई इसमें 30% 40% काम हुआ है, उन स्कीमों को भी निकाला गया। और आगा रफीला साहब, एक मेरे सामने बजट स्पीच है वज़ीर ख़जाना की, वो कह रहे हैं हम न सिर्फ PIA, रोजवेल्ट होटल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और फर्स्ट वुमेन बैंक जैसे अदारों की जारी निजकारी में तेज़ी लाएंगे, बल्कि निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए दीगर SOEs को पेश करने का एक ठोस प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तो वो PIA जो है उसको प्राइवेटाइज करेंगे, तो इस पे आपको इतराज़ तो नहीं है? बिल्कुल इतराज़ है, बिल्कुल कैटेगोरिकली इतराज़ है। हम समझते हैं कि देखें, आपके पास और तरीके हैं, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़, अगर आप इतने नाअहल हैं कि आप इदारे नहीं बना सकते, आप इदारों को खड़ा नहीं कर सकते, आप चला नहीं सकते, तो ले आए पब्लिक पार्टनर। इतने नाअहल तो नहीं है, वो आपकी पार्टी के वोटों से प्राइम मिनिस्टर बने हैं और उनके वोटों से आप प्रेसिडेंट बने। तो इसीलिए आज जो हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें मैं सेकंड करता हूँ जुनैद अकबर को कि चेयरमैन ने ये पॉइंट रेस किया है कि KP में बहुत सी स्कीमें जो ड्रॉप की हैं। बाकायदा आज हमारे इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये पॉइंट रेस किया था कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट हुए हैं, 30% काम हुए, आप ड्रॉप कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो हमारा पार्ट है, हमारे हैं। आज किसी भी वजह से वो बेचारे अगर महकूम है, लेकिन हकीकत में तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी। तो ये इस चीज़ के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये पॉइंट उठाया था और
हमारे पास 90% से अब लोगों ने कहा कि हमें बजट का हिस्सा इस नहीं बनना चाहिए इस बजट में, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो जो बाइंडिंग आती है एक पॉलिटिकल एमएनए पार्टी के एमएनए पे कि अगर वो पार्टी के पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा तो मैं उससे भी उसको इस्तिस्ना दे दूंगा कि अगर उनके हलकों की या उनके सूबों की बात नहीं रखी गई, ना मानी गई, तो मैं उनको आज़ाद करूंगा। यानी कि आप इस बजट के खिलाफ भी वोट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अभी तक 100% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे, मेरे चेयरमैन ने ये परमिशन दी है कि अगर आप लोगों की मर्जी के मुताबिक आपके लोगों को ये रिलीफ नहीं देते तो हम बजट में बिल्कुल। अच्छा, मैं ज़रा चाहता हूँ कि कैसर शेख साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के 2 और सीनियर रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली, ज़रा उनकी भी बात सुन लें। हमारे साथ नून लीग के वादे थे, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। पीएसडीपी में हमें एतमाद में नहीं लिया गया। पंजाब में हमारे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हैं, केपी में प्रॉब्लम्स हैं, और आज जब हमारा पार्लिमानी इजलास हुआ तो हमारे मेंबर्स जो हैं वो सख्त नाला थे, और हमारे चेयरमैन के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने मेंबर्स का साथ देते हुए उन्होंने फैसला किया कि हम ये मसाइल हल होने तक या मजीद बातचीत तक किसी इजलास में शरीक नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ जो नून लीग ने एग्रीमेंट किया था फेडरल पीएसडीपी के हवाले से, उसको पूरा नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर ताउन कर रही है नून लीग के साथ। नून लीग जो है वो हमें फॉर ग्रांटेड ले रही है। ये मेजॉरिटी फैसला हुआ है, आज जो बजट पेश किया जा रहा है इस इजलास में नहीं जाना। अच्छा, अब कैसर अहमद शेख साहब, इसमें देखें रफ़ीउल्लाह साहब की गुफ्तगू में पंजाब का जिक्र आ रहा है, कादर पटेल साहब की गुफ्तगू में पंजाब का जिक्र आ रहा है। तो ये जो कह रहे हैं कि पंजाब में हमें स्पेस नहीं मिल रही, इसका मतलब है कि मसला सिर्फ वज़ीर ख़जाना के साथ नहीं है, चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ भी है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों में ये तो पॉइंट ऑफ इख्तलाफात तो रहते हैं। इनका पॉइंट है, इनकी अपना जो भी इनकी पार्टी वाले समझते हैं तो उसी बात पे तो हम इनसे डिस्कस, हम तो डायलॉग पे बिलीव करते हैं। और इंशाल्लाह ये कोई, मैं तो नहीं समझता कि किसी, अगर इनका यही है ना कि हमें नहीं लिया। देखें, स्कीमें हमने हर जगह बहुत पहले बढ़ा दी है। पिछले साल पीएसडीपी कुल 300 अरब खर्च हुआ, इस साल 1300 अरब खर्च हो रहा है। तो इन सबको स्कीमें मिलनी हैं पूरे मुल्क को। अच्छा, ये जो तरक्याती स्कीमें इन सबको मिलेंगी? सबको, पूरे मुल्क। जुनैद अकबर सबको मिलेंगी? नहीं, इनके इलाकों की बात कर रहा हूँ ना। स्कीमें तो इनके इलाकों में लगनी है ना। हर सूबे को वैसे भी वफाक देता है। उसके अलावा कराची के लिए बहुत बड़ा काम किया गया है इस बजट में काफ़ी। लेकिन जो पिछली केयरटेकर गवर्नमेंट थी उसने एक इजलास हुआ और उसमें ये जो एमएनएज की जो तरक्याती स्कीमें थी बंद कर दी गई थी, तो अब उनको आप रिस्टोर कर रहे हैं, तो इस पे आईएमएफ नाराज़ नहीं होगा आपसे? नहीं, जो भी कुछ हो रहा है ना, जैसे ये सही कहा आगा साहब ने, ये बजट में उनका, क्योंकि हमारी मजबूरियां हैं, पाकिस्तान की मजबूरियां, हमने कर्ज अदा करने हैं, हम डिफ़ॉल्ट से अपने आप को बचाया है, और उनके प्रोग्राम, ये 24वां प्रोग्राम है, उनके प्रोग्राम पे हमने अमल करना है। पाकिस्तान को हमने बेहतर ले के जाना है। हम जो भी कुछ फैसले इस बजट में किए हैं उनके साथ इन कोऑर्डिनेशन में उनसे मशवरा करके। ये शेख साहब, यहाँ पर मैं बोलूँ, जितनी कोऑर्डिनेशन आईएमएफ से, थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन अलायंस के साथ आपसे उससे ज्यादा करेंगे, मैं आपको यकीन दिला, मैं फोरम पे कह रहा हूँ, यकीन दिलाता हूँ। इनसे क्यों नहीं करेंगे? ये तो हमारे, इनके बगैर हम कैसे रह सकते हैं? मेजॉरिटी पार्टी तब है जब पीपल पार्टी, एमक्यूएम, ये सारी पार्टियां हमारे साथ हैं, तो इनका लाजमी इनसे मशवरा होना। इन्हीं का अपना ग्रुप है, ये तो रहता है। वक्ती नाराजगियां तो होती हैं ना। आप तो, अच्छा, इनकी वक्ती नाराजगी बिल्कुल यही ये तासुर कह रहे हैं कि बिलावल साहब देखे ना, हम के बजट को वोट देना नहीं देना तुम्हारी मर्जी ये है। मिजाज और ये इनका एतमाद खत्म करना है। जब तक ये एतमाद और ये मिजाज खत्म नहीं होगा कि यार ये तो आ ही जाएंगे, नहीं वो ये हमें ले डूबा। हम आपको ये नहीं, हम आपको मना लेंगे। हम ये बात कर रहे हैं, आपको कन्विंस कर लेंगे कि जो कुछ चीज़ आपका कोई इख्तलाफ है उसको देखिए, आप पीटीआई को सच्चा साबित कर देंगे कि असल में नून लीग और पीपल्स पार्टी अंदर से एक है। नहीं, एक है, मैं तो कह रहा हूँ एक है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, पिछले 16 महीने भी एक हमने गुजारे। भाई साहब, जब हमारा, देखिए, मिलजुल के हामिद मीर साहब, मिलजुल के हमने चलनी है, हुकूमत हमारी इकट्ठी है। हामिद मीर साहब देखें, मसला ये है कि हम जब अदम एतमाद हुआ था उस टाइम भी हमने कहा था कि हमने अपनी सियासत को रियासत के लिए दाव पे लगाया। अगेन, अगर हम पहले पीटीआई को ऑफर ना की होती, तो जब पीटीआई ने हाथ खड़े कर दिए तो क्या करते? इस मुल्क को किस बुरान में ले जाते? मजबूरन फिर हमने नून लीग का साथ दिया, कोई खुशी से तो नहीं दिया हम तो। लेकिन अब नून लीग भी अगर हमें बिल्कुल दीवार के साथ लगाएगी, हमारे जो
वो शेख साहब कह रहे हैं कि हम आपको मना लेंगे। नहीं, उसके अलावा पीटीआई से भी हम मुज़ाकरात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्या कहा? बिल्कुल, पीटीआई के साथ भी हम तो डिबेट के हम बिलीव करते हैं। आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे? हम बातचीत करेंगे, डायलॉग तो हम बिलीव करते हैं डायलॉग में। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कहे ना, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। जी जुनैद अकबर साहब, कितनी अच्छी बात आई है। ये इलेक्टेड लोग हैं, इनको मैंडेट मिला है, मुल्क के जब मामलात हैं तो क्यों नहीं इनसे मशवरा जी करें? जुनैद साहब, नहीं, शेख साहब तो हमेशा अच्छा बोलते हैं, इस तो है, लेकिन पता है नहीं कि इख्तियार इनके किसके पास है, या हुकूमत के साथ है या किसी और के साथ है। ये तो पीटीआई में भी लोगों को नहीं पता कि इख्तियार किधर है। ये पोजीशन इनकी है कि डायलॉग करे या डायलॉग, तो वो तो खान साहब ने कहा कि मैं बामकसद बात करने को तैयार हूँ जिसके साथ, लेकिन बामकसद हो उनके पास, जो उनके पास इख्तियार हो। अगर इसी तरह डायलॉग, अच्छा, ये वैसे एक पॉजिटिव बात है कि अगर कैसे शेख साहब भी कह रहे हैं कि हम पीटीआई से भी मुज़ाकरात करेंगे, पीपल्स पार्टी से भी करेंगे, और अगर आप भी इमरान खान साहब के एक स्टेटमेंट का हवाला दे रहे हैं कि हम बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इसका मतलब है आप लोग अपनी अपनी अना की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि हम प्रायोरिटी पाकिस्तान को यही आज का पार्टी को पॉजिटिव अपनी मैसेज बात में है। रखें। मैं तो आपको हर प्रोग्राम में यही कहा, उसके बगैर हो नहीं सकता। हम मुल्क में सब देखिए, बात कोई इख्तलाफ राय तो होगा, लेकिन मिल के चलना पड़ेगा। ये जो मैंडेट दिया ना लोगों ने, किसी एक पार्टी को नहीं दिया, तमाम पार्टियों को राय अपनी लेके उनके अच्छे मामला को। हमारा मुल्क जिस नैज तक चला गया है, देखिए ना, 1990 में इंडिया हमसे 4 गुना था, आज 14 गुना हो गए। वो कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ रह गए? हमें अपने आप को आगे करना है और मिलजुल के करना है। सारे इलेक्टेड लोग हैं, लोगों का और हम सबको ये सोचना चाहिए कि जो हमारी इस वक्त मजमूई कौमी आमदनी है वो एक तरफ रखें, और जो हमने एक साल में जो कर्ज़े अदा करने हैं, जो कर्ज ने इधर उधर से वो जो अदा करने हैं, वो हमारी आमदनी से ज़्यादा है, वो उस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। वफाकी बजट जो है, इससे पाकिस्तान में महंगाई कम होगी या बढ़ेगी? वफाकी वज़ीर फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग कैसर अहमद शेख साहब का ख्याल है कि महंगाई में कमी होगी, लेकिन शेख साहब ये बताएं कि ये जो हमारे पे गैर मुल्की कर्ज़ों का एक बहुत बड़ा बोझ है, पहाड़ से भी बड़ा बोझ है, इसको कम करने के लिए हमें क्या करना है? इसको कम करने के लिए देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। अगले साल महंगाई हमारा एस्टीमेट है कि 7% तक चली जाएगी, 7%, अभी इस वक्त 11-12% है। तो ये जो कर्ज़े, जब तक हमारा डेफिसिट कम होगा ना जी, बजट का भी खसारा और करंट अकाउंट देखिए ये छोड़ के गए। मैं आपको बताऊं कि 2022 जून में एक्सपोर्ट तो $30 अरब थी, अभी भी $30 अरब है। इंपोर्ट $80 अरब तक चली गई थी, $50 अरब का गैप था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आज वो गैप जो है, अभी इंपोर्ट 55 अरब के लगभग हो गई है, तो गैप बहुत कम हो गया है। यानी वो 50 अरब का जो गैप था वो 25-30 अरब तक चला गया करंट अकाउंट की। वो इसी तरह कम होगा ना जब तक हम तो मैनेज किया हुआ है ना। यही होता है, मैनेज करना पड़ेगा ना। मैनेज देखें ना, वो एक आप एलसी खोल नहीं रहे, आप नहीं, अब एलसीयाँ खुल रही हैं, अब हालात बेहतर हैं। पहले एक वक्त था जब एलसी नहीं खुली, और राइट, आप आगा सब जानते हैं। इस वक्त तो हमने जो भी किसी के अभी चाइना को पेमेंट करनी, कबूतर की तरह आंख बंद करने से हालात ठीक नहीं होंगे, फेस करना पड़ेगा। फेस करने के लिए आपको लोगों को साथ, उन्होंने कहा ना कि कर्जे तो देखिए हमें देने ही देने हैं, और जब तक हमारा रेवेन्यू ये मामूली बात नहीं है, 41% रेवेन्यू हम बढ़ा रहे हैं एक साल में, और उसमें ज़्यादातर इनकम टैक्स बढ़ा रहे हैं, यानी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगा रहे आम आदमी को। ये बढ़ाएंगे तो तब हम अपना सेक्रीफाइस करेंगे सब मिलके, पाकिस्तान। और ये इसी तरह दो ही चीज़ें होती हैं जी, दो ही चीज़ें होती हैं। करंट अकाउंट होता है, सिंध का रोल अहम रोल है, जो कि सिंध तो बहुत अहम है। सिंध तो उसी से आप हमारा गेट भी अहम है, बलूचिस्तान भी अहम है, खैबर पख्तूनख्वा भी है। टैक्स कलेक्शन में सिंध जैसा कोई भी नहीं है, लेकिन सिंध गेटवे है, टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा है। और कराची हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची डेवलप होगा तो पाकिस्तान आगे आएगा सबसे पहले। लेकिन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कराची शेख साहब, इसमें एक सवाल ये है कि लोग ये कहते हैं जी कि आप जो FBR को जो टैक्स अदा करने का जो सिस्टम है उसको सिंपल बनाया, सादा बनाएं। जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराना इतना एक मुश्किल काम है कि वकील की मदद के बगैर आप जमा ही नहीं करा सकते। उसको फीस देंगे तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो जमा होंगे। तो इसको सिंपल बनाने के लिए आप क्या करें? हामिद मीर साहब, मैं एग्री करता हूँ, इसको हमें सिंपल बना भी रहे हैं और फर्दर सिंपल बनाने। देखिए, आम आदमी जो SMEs है ना, उसका वो किधर दे सकता है? जैसे आप कह रहे हैं, वो ना ऑडिट करवा सकता है ज़्यादा, ना FBR के पास जाने से ही डरता है। तो इसको ये दिया, इस बजट में उसकी तरफ रुझान किया है।
फर्दर ग्रेजुअली होगा, लेकिन इस बजट में SMEs के ऊपर बड़ा जोर दिया है। उनको हम कर्जे ज़्यादा दे रहे हैं, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा जो है बिज़नेस में आए। ये आसान बना रहे हैं ना, जो स्कीम हम ट्रेडर के लिए और रिटेलर के लिए करें, 35,000 लोग रजिस्टर हो गए और फर्दर रजिस्टर उनको करेंगे। हम उनको समझा रहे हैं कि FBR को ये आसान बनेगा तो फिक्स सब टैक्स लोग देंगे, वो फिक्स टैक्स देंगे जी। फिलहाल तो थोड़ा टैक्स देंगे, टैक्स नेट में आएंगे और ज़्यादा टैक्स उस पर नहीं फौरी तौर पे इस पे काम करने की सख्त ज़रूरत है। देखें, हमारे पास हमारे अपने लोग आते हैं, वो बोलते हैं यार हम टैक्स देने के लिए तो तैयार हैं, ठीक है, लेकिन जो FBR और आपके ऑडिट की जो जपेड़े ना, उसमें वो आपका जो बिजनेसमैन या पैसा देना, वो बोला यार कोई इस तरह तरीका बता दो कि हम महीने के या साल के आपको फिक्स पैसे दे दिया करें। अच्छा, अब उस चक्कर में ना उससे वो लिया जा रहा ना ये लिया जा रहा, जो कि ज़रूरी है कि आप अपने लोग, आपके लोग देखें, जब ज़कात दे सकते हैं, खैरात दे सकते हैं, तो टैक्स ना देने की कोई वजह नहीं। सिर्फ एक वजह है कि वो इतना उलझा हुआ निज़ाम है और उस उलझे हुए निज़ाम को दोबारा आपको अपने लोगों के साथ बैठ के हल कर सकते मैं हैं। आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं आपको बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ इस बजट में, क्योंकि आपका फिशरीज से काफ़ी तल्लक है। तमाम फिशरीज़ की हमने मशीनरी पे और उनकी जो सीड्स आती हैं उस पर सब ज़ीरो कर दिए, कोई टैक्स नहीं, ख़त्म कर दिए। हमने कहा है जी फिशिंग के लिए, फिशिंग के लिए ना, जो मछलियों के लिए, माहीगीरों के लिए, और ये एक बहुत बड़ा हमारा डिमांड थी, आप ही की डिमांड, हमारी डिमांड कि भाई तो इसका तो बलूचिस्तान के माहीगीरों को भी फायदा होगा। बिल्कुल सिंध और बलूचिस्तान, ट्रॉलर फिश के हम खिलाफ हैं। नहीं, हम ट्रॉलर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ रीप्रोसेस जो करेंगे आप, जो इंडस्ट्री लगाएंगे, उसकी सारी मशीनरी पे ड्यूटी ज़ीरो कर दी सर। लेकिन ताकि आप ये याद रखिएगा कि आज भी हमारे बलूचिस्तान के जो MNAs थे, उन्होंने भी ये पॉइंट रेज किया है, कादर पटेल साहब, और चूंकि आपको पता है मेरा हल्का, तो हम ट्रॉलर्स फिश के टोटली अगेंस्ट है। हमारा माहीगीर जो है उसके टोटली खिलाफ है। फिर ऐसा ना हो जो माहीगीर हमारा वो बेचारा जो माहीगीरी छोटी अपनी ज़रा माश अपनी ज़िंदगी गुजारने के ऊपर आप एक सरमाएदार और फिर एक ऐसे ट्रॉलर ला के खड़े कर दें कि वो बेचारे मुंह तकते रहें और ट्रॉलर जो है वो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपके मशवरे के गैर पहले भी आपसे होता रहे, पॉलिसी आप लोग सब मिल के बनाएंगे, क्यों छोटे पॉलिसी आप हमारे साथ, तो हमने ख्याल कर, आपकी मिनिस्ट्री की बात नहीं करें, आप हमारे साथ पॉलिसी बना रहे होते तो हम बजट में आज आपके साथ ले करते हुए बैठे होते हैं। अगर ये जो अब आप कह रहे हैं कि हम करेंगे, अगर ये महीना पहले हमारी मुशावरत होती तो आज हम सबसे पहले मैंने आपसे मशवरा किया, आपके तमाम कराची के पीपल पार्टी पूछिए, अपनी मिनिस्ट्री में इन्होंने बिल्कुल सबसे पहले मशवरा किया, इनसे कहा कि जो आप कहेंगे हमारे चेयरमैन ने भी आपका शुक्रिया अदा किया। हाँ किया, आई एम राइट, किया जी, बिल्कुल किया। अच्छा जुनैद अकबर साहब, आप भी कुछ बताएं ना कि आपके सूबे का कौन सा बड़ा मसला है जो कि इस बजट में एड्रेस होना चाहिए। असल में जी सूबे का तो सबसे बड़ा मसला है जो हमारे बकायाजात है वो हमें दे दी जाए, क्योंकि जो 1.5 साल में पुख्तूनों ने सिर्फ वही अच्छा दौर देखा जब खान की हुकूमत थी। लाइन आर्डर की सिचुएशन पिछले 20-25-30 साल से जो है अभी KP की हुकूमत के साथ तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। हालात इतने ख़राब हो गए, पुलिस जो है वो डिमांड कर रही है कि हमें बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी जाए, हमें असला दिया जाए हमें जी। तो हमारा तो सबसे प्रायोरिटी हमारी लाइन आर्डर की सिचुएशन है जो फेडरल के बगैर मुमकिन नहीं, क्योंकि हमारे साथ बॉर्डर लगे हुए हैं जो हुकूमत ने, बल्कि हुकूमत ने नहीं थी, सारी पार्टियों ने मुतफ़िक़ा एक कमिटमेंट की थी 25वीं आईनी तरमीम में। फाटा के साथ जो कमिटमेंट की गई थी वो पूरी नहीं हुई और अभी तक जो है वो मुसलसल जो है, तो उसे एक तो KP के अपने इशू है, एक तरफ एक फाटा की इशू है। तो हमें तो वो हमारे वो बकायाजात हमें दी जाए ताकि हम जो है जो इस पे थोड़ा सा आप बताएंगे। मैं फाटा का तो इनको भी मुबारक देता हूँ कि इस बजट में देखिए ना, बड़ा था कि उनको तो ऑलरेडी ज़ीरो इनकम टैक्स है और वो मेंटेन रख रहे हैं हम पूरा। बड़े हालांकि मुतालबे हैं बाकी सारे पंजाब की, सिंध की दूसरी इंडस्ट्री के लिए मुतालबात हैं कि हमारी इंडस्ट्री पे फ़र्क और पड़ रहा है, इनको हम ग्रेजुअली इस नेट में लाएंगे। अभी तो फाटा वाले के जो मुतालबात हैं हमने इस बजट में कोई तब्दीली उसमें नहीं की। इनके मुतालबात को हम बैठ के इनकी मफाहमत के साथ, ये तय हुआ, आज मैं कैबिनेट मीटिंग में था, उसमें बाकायदा तय हुआ कि मफाहमत के साथ इनसे बातचीत करके फाटा के और ये सारे जो हैं सिलसिला जो इंडस्ट्री का वहाँ है वो उसके बगैर नहीं हल होगा। अच्छा जी, एक यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद अकबर साहब और आगा रफ़ीउल्लाह साहब।
जुनैद अकबर साहब, अब ज़रा थोड़ा सा सियासी पहलू पे आ जाते हैं। बजट इजलास जो है आज, इसमें आपकी पार्टी की तरफ से मुसलसल नारेबाजी की गई, इमरान खान साहब के आपने पोस्टर उठाए हुए थे और आप एहतजाज करते रहे। दूसरी तरफ आपने आज अपनी गुफ्तगू में भी कहा है और आपकी पार्टी के चेयरमैन गौहर साहब ने भी ये कहा है कि उनकी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं कौमी मुफाद में मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ थ्रू महमूद खान अचकज़ई। तो ये कैसे होगा कि बजट इजलास में आप एहतजाज करेंगे और साथ ही साथ मुज़ाकरात भी करेंगे, ये कैसे होगा? असल में जी आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत की रवैया देखे ना, एक तरफ आज हमारे जो अपोजिशन लीडर साहब है उस पे कल आपको पता है एटीसी में उसकी थी, एक तरफ तो एटीसी में उसके बार बार मेरा ख्याल है पंजाब का कोई एक एमएनए नहीं जिस पे 40-50 एफआईआर नहीं, सारे एमएनएज हमारे जो है असम्बली में कम टाइम देते हैं, हल्के को ज़्यादा सारा एक अदालत से ओके दूसरी अदालत पे जाते हैं, तीसरी अदालत से ओके। तो अगर हुकूमत का रवैया इस तरह होगा तो फिर मेरा नहीं ख्याल जो हम मकसद बात करना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे बढ़ेगा। जिस तरह हमारी ख़वातीन के साथ जो हो रहा है, जो 8-8 घंटे उसको जो है गाड़ियों में रखा जाता है, फिर एक अदालत से लेके दूसरी अदालत में ली जाती है, और हम कन्वेंशन करें तो एफआईआर काटी जाती है, हमारी गिलों की बेइज्जती की जाती है, हमारी ख़वातीन की बेइज्जती की जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत या तो बेख्तियार है या हुकूमत सिर्फ बातों के हद तक चाहती है कि बात हो। और अगर हम हुकूमत से बात करेंगे तो सबसे पहली बात हम यही कहेंगे कि हमारा जो चोरीशुदा मैंडेट है वो वापस करे। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस ये मानने को तैयार है या हुकूमत इस पर बात हमारी आगे बढ़ सकेगी। हमारी ख्वाहिश है कि पॉलिटिकल पार्टियाँ बैठ के जो है इसका हल निकालें। आगा रफ़ीला साहब, आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान साहब की आमादगी के बावजूद आने वाले दिनों में सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात होंगे? क्योंकि महमूद खान अचकज़ई साहब कहते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आसिफ ज़रदारी साहब से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। क्या आपको उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इन मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है? देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर माजी से सबक नहीं लेगी तो फिर तो नहीं करेगी, और अगर माजी से सबक ले तो उनको चाहिए कि डायलॉग्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ होने चाहिए, हर सूरत होने चाहिए। जो जुनैद अकबर साहब ने बात की है कि पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ हम इसकी सख्त मुखालफत करते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल वर्कर जो है वो कैद व बंद में हो और मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमा, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर भी जिम्मेदारी है मीर साहब कि आप ऐसा माहौल, अब तो ऐसा माहौल बन गया है माजरत के साथ पीटीआई का कि एक पाकिस्तान वो है और दूसरा पाकिस्तान कोई हम है। वो ऐसा लगता है कि वो खुदा न खास्ता किसी और मुल्क के लोग हैं, हम किसी और मुल्क के लोग हैं। इतना ज़्यादा ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सियासी इख्तिलाफ भरपूर होना चाहिए, तकड़ा करें, इमरान खान को डिफेंड करें, जितना दिल करे करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर ये अपना आप देखें ना, हम देखते हैं कि अगर पीटीआई वालों को किसी अदालत से रिलीफ मिलती है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसको मानती नहीं है रिलीफ को, तो फिर मुज़ाकरात के लिए माहौल कैसे साजगार हो? सब मैं तो अगेन दोबारा आपसे वही करूँ, मैं बोलूँ जो भी इस मुज़ाकरात के अमल को सबूताश करेगा वो अपने साथ जुल्म करेगा। मैं माजी में कुछ चीज़ें आपको आज आपकी सैयद जो आपके रिपोर्टर हैं जू के अतर, वो मुझे आज ही बता रहे थे, मैं कमेटी में था आपके इंटीरियर, ये जो बिल पास कर रहे थे जिसको आज मुख्तलिफ कानून को आज पीटीआई फेस कर रही है, उससे हम कहते थे कि खुदा के लिए मत करो ये काम, ऐसे कानून मत बनाओ जिसको कल आप फेस करो। आज भी हम ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून भी अगर बरसर इक़्तिदार आ गई वो काम ना करें जो कि कल वो फेस करते हुए डबल तकलीफ होती है कि आपका बनाया हुआ कानून आपके गले में आ रहा हो। हमें इस बिल्डिंग को, इस मुकद्दस जगह को अवाम के रिलीफ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि कोई ऐसे कानून साजी करें कि कल फिर दोबारा पछता रहे हो। तो इस डायलॉग होने चाहिए, भरपूर होने चाहिए। पीटीआई के वर्कर को दायरे में आना चाहिए, इतना इख्तिलाफ ना करें कि ऐसा लगे कि मैं कुछ और वर्कर पे ना डालें। नहीं, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, आगा साहब ने सही बात फरमाई, और लेकिन अमल से भी साबित करें। आपके सन में हम कन्वेंशन नहीं कर सकते, वहाँ अगर कन्वेंशन करते तो एफआईआर काटी जाती है। पंजाब बलूचिस्तान में आप नून को छोड़े, बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत है। परसों हमारी 3 एमएनए साहिबान गए थे और जो एफआईआर काटी गई उसने कहा कि यार मैं वहाँ से गुजर रहा था तो लोग नारे लगा रहे थे सल्तनत इमरानिया,
तो ये सल्तनत में सल्तनत बना रहा है। तो इसी तरह की FIR अगर आप बलूचिस्तान में भी पंजाब में जोड़े, अगर क्वेटा में ही आप करते, सिंध में आप करते, आप हमें स्पेस नहीं देते, आप हमें एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं देते, आप पॉलिटिकल एक्टिविटी करें ना, आप पॉलिटिकल एक्टिविटी करें। वरना वो कह रहे हैं कि आपकी सिंध में हुकूमत है, आप सिंध में तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं कर रहे। नहीं सर ऐसी देखें, मैं अगेन दोबारा नहीं होता ना। अभी इन्होंने जो बलूचिस्तान की बात की है, जो बलूचिस्तान पे इन पे FIR हुई है, क्या वो वजीर आला बलूचिस्तान ने की है? वो वहां का शहरी खड़ा हुआ है जो इनकी स्पीच की वजह से, जो स्पीच के अगेंस्ट लोगों ने FIR की। अभी मैं आपको बताता हूं कि इमरान रियाज जो है, कल उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी कि आप हज के लिए जा सकते हैं। वो आखिरी हज फ्लाइट के लिए जब एयरपोर्ट पे पहुंचे, उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद आज उनको लाहौर की एक कोर्ट में पेश किया गया। वहाँ पर एक FIR दर्ज की गई, उसमें जो एक बंदा गवाह बनाया गया है, वो बंदा कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं ये FIR कहाँ से आई है। तो अब इसी तरह का एक शहरी जो है वो बलूचिस्तान में भी पैदा नहीं मीर साहब, इसी तरह के शहरी मलीर में, कराची में, सिंध में मेरे खिलाफ खड़ा होता है और मैंने आपको वीडियो भी दिखाई और FIR भी दिखाई है। तो वो तो आपको पता है ना उसके पीछे वो कौन तो ऐसा ना करे ना फिर। तो सिर्फ तो इसका मतलब ये है कि जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है वो बेख्तियार है। नहीं सर, क्यों बेख्तियार है? लेकिन मसला ये है कि मैं अगेन कह रहा हूँ, हमें ऐसी कानून साजी नहीं करनी चाहिए जो हमारे गले पड़े। आगा साहब सीपी हमारे वो बेख्तियार नहीं है, लेकिन इनका बंदा नहीं, ये बता दे किसी और ने उसको बिठाया, हम बेबस से ये बता दे तो के बारे में लोग समझ जाएंगे। अच्छा वैसे चले, ये एक मुश्तरका प्रॉब्लम आ गई है, इस पे एक भरपूर प्रोग्राम होना चाहिए कि कौन से सूबे का चीफ मिनिस्टर बाख्तियार है और कौन से सूबे का बेख्तियार है, और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कितने बाख्तियार हैं। इसलिए कि सुनने में ये आ रहा है कि वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं उन्होंने बजट बनाया तो अपनी पार्टी वालों से भी नहीं पूछा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर रफ़ील साहब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।